आत्री गांव में गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता ने किया पूर्व सरपंच के घर में कुमकुम के पेड़ लेकर घर के मंदिर में किया प्रवेश। परिवारजन मान रहे माता का चमत्कार। नीमच जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित मां आत्री माता मंदिर के समीप गांव के पूर्व सरपंच उदयराम धनगर के घर पर रात्रि में जब सब सो रहे थे तब एक चमत्कार हुआ। माना जा रहा है कि रात में घर माताजी कुमकुम के छोटे छोटे पांव लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि मेन गेट से मंदिर तक कुमकुम के पेड़ के निशान मिले हैं। पूर्व सरपंच के घर पर भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। आसपास से गांव के लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। बताएं क्या लगा आपको, आपके यहाँ माता जी का क्या है? जब हम सुबह उठे ना तो हमारे बड़ी मम्मी आए और बताया इन्होंने कि यहाँ पे क्या है। इनका बोला कि हमारे जो माता जी गाँव में है इनका इष्ट भी हम मानते हैं इनको। और पैर मतलब कि 57 पैर बने हुए थे तो मैंने देखा कि देख के बताया इनको कि ये माता जी के पैर हैं और पूरे गांव में है तो उसको पूरा विश्वास भी है, आस्था भी है हमारे भी पूरे परिवार की। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि माता जी के पैर हैं। कितने छोटे छोटे पैर हैं? बिल्कुल एक जैसे जन्म होता है बच्चे के यहाँ वो वैसे पैर पूरे बने हुए हैं। काई के लग रहे हैं पैर? काई के बने हुए? कंकु के बने हुए। हाँ। तो गाँव वालों की क्या मान्यता है? गाँव वाले ऐसे सोचते हैं कि हमारे गाँव में माता जी है तो हो सकता है उन्हीं के हैं। तो हम दरवाज़ा लगा हुआ था, साकल लगी हुई थी, उसके बाद रात में सब सो रहे थे। उसके बाद में तो ये तो बता तो नहीं सकते अपन कि किसके है, पर एक मानना है कि माता जी के है। तो क्या ये आपके गांव में माता जी का भी बड़ा स्थान है? हाँ यही है, सब मानते भी है इनको। क्या नाम है? मेरा नाम सीमा है। बताएं आपने क्या देखा आपके घर में? सुबह में उठी ने देखिया तो उधर पकड़िया मंदिर है वहाँ बांधना के वहाँ। जी फिर क्या हुआ? तो आपने किसी को बताया क्या? मैंने बताया, मेरी लाड़िया को बताया को ये कहिए मंदिर है, ये कहिए तो कही तो कि माता जी का पकड़ जाए। अच्छा हाँ। आपको क्या लगता है? अब मेरे लाड़िया लगी। नहीं ये जो पैर के निशान है ये किसके हैं? आपको क्या लगता है? आपको लगता क्या है किसके निशान है? कि माता जी का ही थे। माता जी के निशान। आप पूजा करते हैं? हाँ रोज ही अगरबत्ती लगो। हाँ नहीं रोज पूजा करते हैं? हाँ रोज। क्या लग रहा है नवरात्रि के टाइम पे माता जी ने 12 महीना लगो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कसरी। हेलो, चालू करो। हम नीमच जिले से 60 किलोमीटर दूर आत्री माता में हैं, जहाँ पर रात्रि में यहाँ पर लोगों का मानना है कि माता जी यहाँ इस मकान में आई है। और क्या है मानना इनसे जानेंगे। बताएं किस तरह का मानना है और क्या है? आज रात को हमारा परिवार रात को सो गया था। रात्रि में जब सब लोग सोने के बाद जब सुबह उठे तो हमारे जो मेन गेट है वहाँ से लगा के जो हमारे जो आप पीछे देख रहे हो स्थान है, यहाँ तक 57 पद चिन्ह जो कुमकुम के लगे हुए मिले। बहुत गहरे निशान, मतलब एक तरह से पैर के चिन्ह थे। तो सभी घर वाले सुबह अचंभित हो गए कि ये घटनाक्रम क्या हुआ या क्या, मतलब तो कई सब आसपास वालों से चर्चा करी। सभी ने ये सोचा कि यार अभी नवरात्रि भी चल रही है तो कहीं ना कहीं माता जी का अपने घर पे प्रवेश हुआ। और कहीं ना कहीं निश्चित ही आत्री माता एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है और माता का यहाँ विराजमान होना अपने आप में बहुत बड़ा अद्भुत है। उसी को चलते आज हम ये मान सकते हैं कि माता जी आज हमारे घर पे प्रवेश हुई। हम इसे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम धनगर। हम नीमच से 60 किलोमीटर दूर आत्री माता में, यहाँ पर गुप्त नवरात्रि के दिन यहाँ पर एक चमत्कार देखने को मिला है। हमारे साथ यहाँ के सरपंच साहब है जो बताएंगे इन्हीं का मकान है, क्या हुआ पूरा घटनाक्रम बताएंगे। बताएं क्या हुआ? सर जी घटनाक्रम वाली बात तो ऐसी कुछ है नहीं, और वो हमेशा की तरह करीबन 10 बजे करीब मेरे पे घर पे आया जी। तो मैं आके सो गया था और मेरी घरवाली ने मेरी भांजी इधर देखिए यहाँ सोई हुई इधर देखिए। हाँ। और 2 पोते है जो वो एक पोता इस कमरे में सोया हुआ था और एक पोता वो गलियारे में सामने सोया हुआ था। और 11:15 बजे बाद मुझे नींद आई। उसके बाद फिर रात्रि 3 बजे के करीबन में फिर बाथरूम करने के लिए उठा, फिर सो गया। उसके बाद में फिर 4:45 बजे तो उसके बाद फिर मेरी घरवाली उठी सुबह तो इसने मुझे बताया कि यहाँ से पगलिया मंडिया तक का जी। तो फिर इतने में तो मैं भी खड़ा हो गया था उठ के। तो फिर मैंने भी देखा तो मैंने कहा कभी मेरी ये छोटी पोतियाँ भांजियाँ ये भी कभी वो मेहंदी लगवा लेती है, कभी रंग लगवा लेती है। मैंने कभी इनका तो नहीं है। तो फिर मैंने वो मेरे स्तर से उसका रिसर्च किया तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल छोटे छोटे मतलब जो पद चिन्ह है। तो फिर मैंने वहाँ से यहाँ मेन दरवाजे तक आया। फिर मैं वहाँ परंडी के पास में जहाँ वो देवी देवता की मूर्तियाँ बैठी हुई है वहाँ तक भी गया।
फिर मैंने ये तय किया कि ये यहाँ न तो कोई टोटका है और ना ही किसी ने कोई ऐसा तोहफे किया है, और मेरे घर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद ही नहीं मानता हूँ इस बात को। पर फिर मैंने ये विश्वास किया कि हाँ ये सत्य है। फिर मैंने मुँह धोया, फिर थोड़ा टीवी देखी, फिर चाय पी, उसके बाद फिर मैं खेत तरफ चला गया। उसके बाद तो बात वो घर से बाहर निकली तो धीरे धीरे करके नगर में क्या लग रहा है आपको ये? सर मेरा विश्वास ये है, मेरा मानना ये है, मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि ये कोई तंत्र टोटका ना तो मेरे घर में कोई कर सकता और ना ही किया हुआ है, और ना ही मैं इसको मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हाँ ये सत्य है कि ये पद चिन्ह ये जो भी है, अभी इससे वो अपना अपना नजरिया है, कोई कैसे देखे कोई कैसे। मैं तो ये देखता हूँ कि हाँ ये सत्य है कि ये टोटका नहीं है। यदि पद चिन्ह है तो हम आस्था को तो साथ रख के चलते हुए आस्था को छोड़ के भी चले तो हाँ ये सत्य है कि ये पद चिन्ह है। किसके पद चिन्ह है ये? है जी, किसके पद चिन्ह हो सकते हैं? अपना अपना नजरिया। आपका क्या नजरिया है? किसके पद नजरिया तो ये है कि जैसे ये हमेशा मेरे रिश्तेदार ने पूछा मेरे से कि आपके घर में किसका इष्ट है, माता जी का, फला डे काम का ये। तो मैंने कहा कि मैं तो 33 करोड़ देवताओं को और मनुष्य मात्र को मेरा मानता हूँ, ये पक्का है, मुझे कोई पराया नजर नहीं आता। उसके बाद और भी गाँव वासी हमारे साथ हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि इनको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि जैसे कि ये कोई बच्ची का कोई, जैसे कि मान लो जाए माता का ही दिखाई देता है, पैर ऐसे छोटे छोटे पैर, जैसे आदि बालिका हुई। जैसे यहाँ एक आतरी माता का भी स्थान है जो यहाँ नीमच जिले का प्रसिद्ध स्थान है, क्या मानते हो उसको जोड़ के देखा जाए, क्या लगता है? और उसको जोड़कर देखना भी सही है न, और अंदर भी जो जहाँ परंडी के पास में ये स्थान है भगवान का इन लोगों का अगरबत्ती लगाने का, तो वहाँ पे ही माता जी विराजमान। कहीं के गांव की आस्था जुड़ी हुई है और कहीं की नवरात्रि का, गुप्त नवरात्रि का समय भी है, आज छठ है, इस कारण भी लोग उसको आस्था से देख रहे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ IND24 नीमच से हरीश शहीद।